लीक ही लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। कि गवर्नमेंट की गेजेट में एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भरो नाम चेंज का, वो फॉर्म भर करके वो जमा कर दो, कुछ 120 या 220 रुपए लगते हैं, और वो जमा कर दो। फिर जो गवर्नमेंट की गेजेट निकलती है 15 दिन में एक बार, महीने भर में, तो उसमें आपका नाम चेंज होकर के आ जाएगा कि पहले नाम ये था, अब हमारा नाम ये। फिर वो रीजन पूछते हैं, एफिडेविट बनवा लेना फिर गेजेट दिखा के, तो किस लिए चेंज किया, तो सब ने अपना सरनेम हटा देना और बोलना जातिवाद का बहिष्कार, छोड़ दो तुमसे नहीं हो जातिवाद का पाएगा। बहिष्कार करने के लिए हमें सरनेम के साथ जो कास्ट लगाते हैं ना, परमानंद दुबे, राजकुमार शुक्ला, तो ये शुक्ला दुबे या जो कुछ भी है वो हटाना है। उसके लिए जो भी प्रोसेस है गवर्नमेंट का, वो प्रोसेस फॉलो करके हटा दो जातिवाद का बहिष्कार करने के। ये स्वामी जी ने बताया। क्या करोगे उसके लिए, नाम बदलना पड़ेगा। नाम बदलने के लिए सुन लेना ध्यान से, क्योंकि अभी वापस पूछने वाला हूं तुमसे। एक गेजेट में नाम चेंज का एक फॉर्म आता है, गवर्नमेंट की गेजेट छपती है हर 15 दिन महीने भर में, तो वो फॉर्म ले आना कोर्ट से। वो बाबू बाबू टाइपराइटर बैठते ना, उनसे पूछ करके कि भैया नाम चेंज करने का फॉर्म, गवर्नमेंट का फॉर्म चाहिए, वो फॉर्म ले आना, वो फॉर्म भरना, और उसका चालान कटता है। अब उस समय में 120 रुपए का था, तो अभी कितना होगा, 240 रुपए का होगा, 200 250 का, जो भी 300 350 का, उसका चालान कटवा लेना। वो फॉर्म भर के उसमें जो तुम्हारा पूरा नाम है उसकी मार्कशीट, उसकी कॉपी उसमें लगा देना, फोटो चिपका देना, साइन वाइन करके, साइन भी बदल, सब उसमें साइन जो भी करना है, जो तुम नया साइन रखने वाले हो, जो नया नाम रखने वाले हो, पुराना नाम और नया नाम, और वो जमा कर देना वहां पे। फिर उसमें पता रहेगा आपके, तो 15 दिन के बाद जब वो पत्रिका छपती है उनकी, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट की गेजेट, तो आपके पते पे इतनी मोटी पुस्तिका रहती है, उसमें 1000 2000 लोगों के नाम बदले हुए रहते हैं, तो उसमें फिर अपना नाम ढूंढ लेना कहाँ पे, पुराना नाम नया नाम, फिर उसका झेरॉक्स निकालना और एक कोर्ट में जाके एफिडेविट बनवा लेना कि हमारा नाम बदल गया है, मैं ये व्यक्ति हूँ, मेरा ये नाम था, अभी ये नाम हो गया, और गवर्नमेंट की गेजेट संलग्न कर रहा हूँ। महाराष्ट्र शासन राजपत्र हिंदी में बोलते हैं इसको। नाव वय व धर्म बदलण्याचा जाहिरातीचा विभाग, पुराना नाम छोड़ के नया नाम धारण किया है। आगे बात समझ में सबको। तो जैसे महाराष्ट्र शासन राजपत्र है, ऐसे मध्य प्रदेश शासन राजपत्र होगा। अब कोई सन्यास दीक्षा लेता है, कोई कहीं से कोई दीक्षा साथ में लेता है, तो वो ऐसे नाम बदल जाते हैं। फिर वही अपना पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, सब में बदलवा लेना। अरे खुद में परिवर्तन लाओगे तो दुनिया में परिवर्तन आएगा, चले दुनिया को बदलने। और जब एफिडेविट बनवाओगे तो एफिडेविट में कारण पूछते, नाम क्यों बदला, तो आप बोलोगे जातिवाद का बहिष्कार, हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते, इसलिए नाम बदला हमने। ठीक, आश्चर्य होता है, सरनेम ही नहीं है। फिर अब सरनेम नहीं पूछा तो कौन सी जात के पूछते हैं, तो फिर हम बोलते हैं हम भंगी हैं। मतलब मैंने बोला वो खुड्डी साफ करते थे, अब तो बची ही नहीं खुड्डियां, अब तो पक्की टॉयलेट हो गई। बस इतनी हिम्मत होना चाहिए, तब तो दुनिया बदलेगी। सीधा सीधा ऐसे किसी को नहीं बोलते थे कि हम ब्राह्मण थे या शुक्ल थे या क्या थे, कुछ नहीं। कोई अब सरने भी नहीं पूछा, तो फिर वो घुसते, थोड़ा अंदर घुसने की कोशिश करते, तो फिर आप कौन सी जात के हो, कौन सी जाति है, तो हम बोलते हम वो है भंगी, है भंगी, हमारे बाप दादा टट्टी साफ करते थे। ऐसे बोल दिया तो चुप, नहीं नहीं गुरुजी कैसी बात कर रहे हो आप, तो फिर आप बात ही क्यों कर रहे हो, कौन सी जाति के हो। अरे गुरु की कोई जाति होती क्या, गुरु मतलब ब्राह्मण, व्यापार करने वाला वैश्य। आप कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई पुलिस में है, कोई मिलिट्री में है, तो ये सब क्षत्रिय हो गए। बस जो कर्म है ना, उससे समझ लो उसकी कौन सी जाति, कर्म से जाति होती है। और जाति का मतलब जो है ऊंच नीच नहीं होता है, जाति का मतलब होता है वर्ण व्यवस्था जो होती थी ना, तो ये व्यवस्था कि आप जो कर्म कर रहे हो उससे आपका, जैसे जाति और प्रजाति शब्द सुना है ना आपने, तो आपको चीजों को बांटने में, खंड में रखने में आपको आसानी हो, इसलिए वो जाति शब्द का प्रयोग हुआ। तो अब वो अलग तरह से चीजें चली गई। पहले वर्ण व्यवस्था उसको बोला जाता था, कर्म के अनुसार
उसको अलग अलग वर्ण में उसको बांट दिया। तो क्षत्रिय वर्ण हुआ, क्षत्रिय जाति थोड़ी हुई। वेश्य व्यापार करने वाला वेश्य वर्ण हुआ। जो सिपाही है, सोल्जर है, उसको क्षत्रिय वर्ण बोला। और ज्ञान देने वाला, आध्यात्म मार्ग शिक्षा देने वाला, उसको ब्राह्मण कहा। ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। व्यापार का ज्ञान रखने वाला व्यापारी, वैश्य। ऐसे हुई वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण है, तो जातिवाद को मिटा दो। आप मिटाओगे तो कोई फिर आपको भड़काएगा नहीं, सामने वाला वैसे ही चुप हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे मन में आज भी दो चीजें चली आ रही है। क्या है? एक लड़का और लड़की वाला भेदभाव, और दूसरा जातिवाद। ये दो चीजें भारत से जब तक जाएगी नहीं, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। भारत देश का पूरा कल्याण तभी होगा जब ये दोनों चीजें पूरी मिट जाएगी, और ये इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है।